हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल डीके मेडिकल एजुकेशन। आज हम पढ़ने वाले हैं ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी का चैप्टर नंबर 5 हेमोपोइटिक सिस्टम, जिसका टॉपिक है कंपोजिशन एंड फंक्शन ऑफ ब्लड। आज हम रक्त के बारे में पढ़ने वाले हैं, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। लेट्स स्टार्ट द वीडियो। ब्लड, इसके बारे में जानते हैं। अ लिक्विड कनेक्टिव टिश्यू इन द बॉडी, अ मीडियम फॉर द थ्रू, मतलब शरीर में एक तरल संयोजी ऊतक है। द वेसल्स टू एक्ट एज मीडियम फॉर द ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन, न्यूट्रिशन एंड हार्मोन्स, जो ऑक्सीजन, पोषक तत्वों और हार्मोन्स के परिवहन के रूप में कार्य करता है। अब इसका फंक्शन देख लेते हैं। फंक्शन ऑफ द ब्लड, जो मेनली 3 टाइप के हैं। पहला ट्रांसपोर्ट, परिवहन करना। रेगुलेशन, नियंत्रित करना। प्रोटेक्शन, रक्षा करना। अब इनके बारे में एक एक करके पढ़ेंगे। आइए आगे चलते हैं। पहला है ट्रांसपोर्ट, मतलब रक्षा करना। इट ट्रांसपोर्ट न्यूट्रिशन फ्रॉम द डाइजेस्टिव ऑर्गन टू द सेल्स, यह पाचन अंगों से कोशिकाओं में पोषक तत्वों का परिवहन करता है। इट ट्रांसपोर्ट हार्मोन्स एंड एंजाइम्स टू द टारगेट टिश्यू एंड ग्लैंड्स, यह ऊतक और ग्रंथियों को हार्मोन्स और एंजाइम का परिवहन करता है। इट कैरीज प्रोटेक्टिव सब्सटेंस सच एज एंटीबॉडीज, इसमें एंटीबॉडी जैसे सुरक्षा करने वाले पदार्थ होते हैं। इट कैरीज ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर, इसमें रक्त के थक्के का फैक्टर होता है। इट ट्रांसपोर्ट वेस्ट प्रोडक्ट फ्रॉम बॉडी सेल्स टू किडनी, यह शरीर कोशिकाओं से गुर्दे तक अपशिष्ट उत्पादों का परिवहन करता है, मतलब वेस्ट प्रोडक्ट को बाहर निकालता है। आइए आगे चलते हैं। अगला है रेगुलेशन, नियंत्रित करता है। आइए देखते हैं क्या क्या चीज़ें हमारी बॉडी में नियंत्रित करता है। ब्लड रेगुलेट्स पीएच ऑफ बॉडी थ्रू बफर्स, रक्त बफर के माध्यम से शरीर के पीएच को नियंत्रित करता है। इट रेगुलेट्स बॉडी टेम्परेचर थ्रू द हीट एब्जॉर्बिंग एंड कूलेंट प्रॉपर्टी ऑफ इट्स वाटर कांस्टेंट, मतलब यह अपने वाटर कांस्टेंट से हीट को एब्जॉर्ब और कूलेंट प्रॉपर्टीज के माध्यम से शरीर के तापमान को नियंत्रित करता है। अगला पॉइंट है, इट रेगुलेट्स वाटर कंटेंट्स ऑफ सेल ड्यू टू इट्स ऑस्मैटिक प्रेशर, मतलब यह अपने ऑस्मैटिक प्रेशर के कारण कोशिकाओं की जल सामग्री को नियंत्रित करता है। आगे देखते हैं। प्रोटेक्शन, मतलब रक्षा करना। पहला पॉइंट है, इट प्रोटेक्ट बॉडी अगेंस्ट ब्लड लॉस थ्रू इट्स ब्लड क्लॉटिंग मटेरियल्स, मतलब यह अपने रक्त के थक्के के माध्यम से ब्लड लॉस के अगेंस्ट शरीर की रक्षा करता है। अगला पॉइंट है, इट प्रोटेक्ट्स बॉडी अगेंस्ट डिसीज थ्रू फैगोसाइट्स, वाइट ब्लड सेल एंड एंटीबॉडीज, मतलब यह शरीर को वाइट ब्लड सेल और एंटीबॉडी के माध्यम से बीमारी से बचाता है। आगे देख लेते हैं। फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ब्लड, अब ब्लड का फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक देखते हैं। द टेम्परेचर ऑफ बॉडी इज 35 डिग्री सेल्सियस, अबाउट 1 डिग्री सेल्सियस हायर देन ओरल और रेक्टल बॉडी टेम्परेचर, मतलब रक्त का तापमान 35 डिग्री सेल्सियस या प्रतिशोधी शरीर से 1 डिग्री सेल्सियस अधिक होता है। इट हैज़ अ स्लाइटली एल्कलाइन pH ranging from 7.35 टू 7.45, इसमें 7.35 से लेकर 7.45 तक थोड़ा क्षारीय होता है। अगला पॉइंट है, ब्लड कॉन्स्टिट्यूट्स अबाउट 20% ऑफ इट्स एक्स्ट्रा सेल्यूलर फ्लूइड अमाउंट टू 8% ऑफ द टोटल बॉडी मास, मतलब रक्त लगभग 20% बाह्य कोशिकीय तरल पदार्थ कुल शरीर का द्रव्यमान का 8% तक बॉडी मास होता है। आगे देखते हैं। कंपोजिशन ऑफ ब्लड,
ब्लड डिवाइडेड इनटू टू मेन पार्ट। पहला ब्लड प्लाज्मा, दूसरा फॉर्म्ड एलिमेंट्स। तो हमारी बॉडी में ब्लड प्लाज्मा 55% पाया जाता है और फॉर्म्ड एलिमेंट्स 45% पाया जाता है। अब ब्लड प्लाज्मा में प्लाज्मा 91.2% होता है और वाटर 8.5%, जिसमें प्रोटीन 7.8% होता है। जबकि फॉर्म्ड एलिमेंट्स में आरबीसी, डब्ल्यूबीसी एंड प्लेटलेट्स होते हैं। आरबीसी को इरिथ्रोसाइट भी कहा जाता है, डब्ल्यूबीसी को ल्यूकोसाइट और प्लेटलेट्स को थ्रोम्बोसाइट भी कहा जाता है। आगे चलते हैं। ब्लड प्लाज्मा, तो a liquid portion of blood works as a solvent. It contains 80% of water it absorbs and transport. रक्त का एक तरल हिस्सा सॉल्वेंट के रूप में काम करता है। इसमें 80% पानी अवशोषित होता है और परिवहन भी करता है। Blood plasma is composed of about 91.5% water and 8.5% solutes. मतलब रक्त प्लाज्मा लगभग 91.5% पानी और 8.5% सॉल्यूट से बना हुआ होता है। अगला है फॉर्म्ड एलिमेंट्स। दीज आर वेरियस टाइप ऑफ सेल एंड सेल फ्रेगमेंट्स। मतलब ये विभिन्न प्रकार के सेल और सेल के टुकड़े के बने हुए होते हैं। ब्लड कंटेन्स अबाउट 45% ऑफ एलिमेंट्स, नॉर्मली मोर देन ब्लड कंटेन्स अबाउट 45% फॉर एलिमेंट्स। रक्त में लगभग 45% होते हैं। सामान्य रूप से रक्त में अधिक तत्वों के लिए लगभग 45% होते हैं। आगे चलते हैं। ब्लड प्लेटलेट्स, दे सर्कुलेशन ऑफ ओरल कलरलेस सेल फॉर्म्ड इन बोन मैरो। मतलब वे अस्थि मज्जा में सर्कुलर या ओरल कलरलेस सेल होते हैं। यहाँ पे बोन मैरो को अस्थि मज्जा भी कहा जाता है। प्लेटलेट्स आल्सो कॉल्ड थ्रोम्बोसाइट। प्लेटलेट्स को थ्रोम्बोसाइट भी कहा जाता है। Components of blood vessels function is to react to bleeding from blood vessels injury by initiating a blood clot, जिसमें रक्त को रक्त वाहिकाओं से बहाव करना होता है, जिसमें जैसे वेसल्स में ब्लड बहता है। अगला पॉइंट है प्लेटलेट्स हैव नो न्यूक्लियर, दे आर फ्रेगमेंट ऑफ साइटोप्लाज्म। प्लेटलेट्स के पास कोई परमाणु नहीं होता है, वे साइटोप्लाज्म के टुकड़े होते हैं। आगे देखते हैं कंपोजिशन। ब्लड इज एन कनेक्टिव टिश्यू एंड कंसिस्ट ऑफ 4 थिंग्स, नॉर्मली प्लाज्मा, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी एंड प्लेटलेट्स। मतलब रक्त एक संयोजी ऊतक है और आमतौर पर प्लाज्मा, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स ये 4 चीज़ें शामिल होती हैं। आगे देखते हैं प्लाज्मा। प्लाज्मा इज ए लिक्विड आल्सो कॉल्ड फ्लूइड मैट्रिक्स, कंसिस्ट ऑफ 3 टाइप ऑफ सेल विच कीप फ्लोटिंग इन इट। एग्जाम्पल आरबीसी एंड प्लेटलेट्स कंटेन्स ऑर्गेनिक सब्सटेंस इन डिसॉल्व्ड फॉर्म लाइक एरिया, फ्लैट अमीनो एसिड, ग्लूकोज, हार्मोन्स etc. The protein in plasma include antibodies to assist in body defense system against disease and infections. मतलब प्लाज्मा एक तरल पदार्थ है जिसे फ्लूइड मैट्रिक्स भी कहा जाता है, जिसमें 3 प्रकार की कोशिकाएं होती हैं, जैसे आरबीसी, डब्ल्यूबीसी एंड प्लेटलेट्स। यूरिया, अमीनो एसिड, ग्लूकोज, हार्मोन्स जैसे कार्बनिक पदार्थ भी होते हैं। प्लाज्मा प्रोटीन में रोग और संक्रमण के खिलाफ रक्षा करने के लिए एंटीबॉडी शामिल होते हैं। आगे देखते हैं रेड ब्लड सेल, आरबीसी। इट इज आल्सो नोन एज इरिथ्रोसाइट और डिस्क शेप्ड सेल, कैन गिव इन मिडिल एंड विजिबल अंडर अ माइक्रोस्कोप। इसे एरिथ्रोसाइट भी कहा जाता है और यह डिस्क आकार वाले सेल के रूप में भी जाना जाता है, जो माइक्रोस्कोप के नीचे दृश्यमान होता है। मतलब माइक्रोस्कोप से देखा जा सकता है। आरबीसी कैरीज ऑक्सीजन फ्रॉम लंग्स टू द होल सेल ऑफ बॉडी, हैव नो मॉलिक्यूल एंड कंटेन्स पिगमेंट कॉल्ड हीमोग्लोबिन। मतलब आरबीसी में फेफड़ों से ऑक्सीजन को शरीर के पूरे सेल तक होता है और इसमें हीमोग्लोबिन भी कहते हैं। अगला पॉइंट है आरबीसी आर प्रोड्यूस्ड इन स्प्लीन
एंड बोन मैरो एंड लिव लाइफ फॉर अबाउट 4 मंथ। मतलब आरबीसी प्लीहा और अस्थि मज्जा में उत्पादित किया जाता है और लगभग 4 महीने तक जीवित रहता है। लाइफ ऑफ आरबीसी अबाउट 100 to 120 डेज। आरबीसी की जीवन काल लगभग 100 से 120 दिन होता है। आगे देखते हैं इसका फंक्शन। आरबीसी का फंक्शन क्या होता है। हीमोग्लोबिन विद इन आरबीसी ट्रांसपोर्ट मोस्ट ऑफ द O2 एंड पार्ट ऑफ CO2 इन द ब्लड। आरबीसी के भीतर हीमोग्लोबिन रक्त में CO2 के अधिकांश O2 और हिस्से का परिवहन करता है। आगे देखते हैं व्हाइट ब्लड सेल मतलब WBC। पहला पॉइंट है इट इज़ आल्सो नोन एज ल्यूकोसाइट। इसे ल्यूकोसाइट के रूप में भी जाना जाता है। दे फाइट विथ इन्फेक्शन सो प्रोटेक्ट्स अस फ्रॉम डिसीज बिकॉज दे ईट अप जर्म्स। वे संक्रमण के साथ लड़ते हैं इसलिए बीमारी से हमें बचाते हैं। अगला पॉइंट है इट इज़ आल्सो कॉल्ड शोल्डर ऑफ बॉडी डिफेंस सिस्टम। इसे शरीर रक्षा का सैनिक भी कहा जाता है। अगला पॉइंट है दे आर राउंड और इरेगुलर सेमी ट्रांसपेरेंट सेल कंटेनिंग अ न्यूक्लियर एंड विसाइड अंडर द माइक्रोस्कोप। वे गोल या अनियमित होते हैं। अर्धपारदर्शी कोशिका हैं जिसमें एक न्यूक्लियर होता है। आगे देखते हैं दीज आर लिटिल लार्जर देन आरबीसी बट आर मच स्मॉलर इन नंबर देन आरबीसी। ये आरबीसी से थोड़ा बड़ा है लेकिन आरबीसी की तुलना में संख्या में बहुत कम होते हैं। अगला पॉइंट है सम आरबीसी डब्ल्यूबीसी में केमिकल कॉल्ड एंटीबॉडीज टू फाइट अगेंस्ट इन्फेक्शन। कुछ डब्ल्यूबीसी संक्रमण से लड़ने के लिए एंटीबॉडी नामक रसायन उत्पन्न होते हैं। अब डब्ल्यूबीसी का फंक्शन देख लेते हैं। डब्ल्यूबीसी एक्ट एज बॉडी डिफेंस सिस्टम। दीज आर सेवरल वेराइटीज ऑफ डब्ल्यूबीसी परफॉर्मिंग स्पेसिफिक फंक्शन सच एज न्यूट्रोफिल। बॉडी डिफेंस सिस्टम के रूप में डब्ल्यूबीसी अधिनियम। ये डब्ल्यूबीसी की कई किस्में हैं जो न्यूट्रोफिल जैसे विशेष कार्य करते हैं। आगे देखते हैं प्रोसेस ऑफ हीमोपोइसिस। द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ ब्लड सेल दैट इज आरबीसी डब्ल्यूबीसी एंड प्लेटलेट्स इज कॉल्ड एज हीमोपोइसिस and the site where it occurs are known as hemopoiesis tissue or organ जैसे बोन मैरो, लीवर, स्प्लीन। रक्त कोशिका के गठन की प्रक्रिया जो आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स को हेमोपोइसिस के रूप में जाना जाता है। यहाँ यह ऊतक या अंग होता है जैसे अस्थि मज्जा यकृत प्लीहा के रूप में जाना जाता है। आगे देखते हैं Cells responsible to the function of hemopoiesis are first seen in yolk sac। इसे पहले बार yolk sac में देखा गया था। Embryo in the 3rd week of embryonic development and these cells are known as hemopoietic cell। एम्ब्रियो के तीसरे सप्ताह में एम्ब्रियो के यॉर्क थैली में देखा जाता है और इन कोशिकाओं को हेमोपोइटिक सेल के रूप में भी जाना जाता है। आगे देखते हैं कैरेक्टरिस्टिक एंड फंक्शन ऑफ आरबीसी, डब्ल्यूबीसी एंड प्लेटलेट्स। पहला है रेड ब्लड सेल। रेंज बिटवीन 4.54 एंड 5.5 मिलियंस। मतलब 4 से 5.5 लाख के बीच में इनकी संख्या होती है। इन एडल्ट मेल इट इज़ 5 मिलियंस एंड इट्स एडल्ट फीमेल इट इज़ 4.5 मिलियंस। मतलब वयस्क पुरुष में यह 5 मिलियन होते हैं और वयस्क महिला में 4.5 मिलियन होते हैं। मतलब मेल्स की तुलना में फीमेल्स में कम होते हैं। आल्सो नोन एज एरिथ्रोसाइट। इसे एरिथ्रोसाइट के नाम से भी जाना जाता है। द रेड कलर इज ड्यू टू कलरिंग पिगमेंट इज कॉल्ड एज हीमोग्लोबिन। लाल रंग के कारण ही हीमोग्लोबिन भी कहा जाता है। आगे देखते हैं इसका फंक्शन रेड ब्लड सेल का। पहला पॉइंट है ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन लंग्स टू द टिश्यू। ऊतक के लिए फेफड़ों से ऑक्सीजन का परिवहन करता है। सेकेंड पॉइंट है ट्रांसपोर्ट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द टिश्यू। ऊतक से कार्बन डाइऑक्साइड का
परिवहन करता है। आगे चलते हैं। वाइट ब्लड सेल कंपेयर टू आरबीसी सेल लार्जर इन साइज एंड लेस द नंबर, मतलब आरबीसी के कंपेयर में इसकी साइज बड़ी होती है और नंबर्स में कम होते हैं। तो क्लासिफिकेशन ऑफ डब्ल्यूबीसी, पहला है ग्रेनुलोसाइट्स जिसमें न्यूट्रोफिल्स, इसिनोफिल्स, बेसोफिल्स, और सेकंड है एग्रेनुलोसाइट जिसमें मोनोसाइट, लिम्फोसाइट आते हैं। अब इनके बारे में एक एक करके पढ़ेंगे। आइए चलते हैं। फंक्शन, न्यूट्रोफिल्स का फंक्शन है फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस अगेंस्ट विद इन द इनएक्टिव माइक्रो ऑर्गेनिज्म, मतलब निष्क्रिय सूक्ष्मजीवों से रक्षा करता है। इसिनोफिल्स प्रोवाइड डिफेंस टू द बॉडी बाय एक्टिंग द पैरासाइट्स इंफेक्शन एंड एलर्जी कंडीशन लाइक अस्थमा, पैरासाइट संक्रमण और अस्थमा जैसे एलर्जी की स्थिति में शरीर को रक्षा प्रदान करता है। अगला है बेसोफिल, इम्पोर्टेंट रोल इन हीलिंग प्रोसेस, मतलब बेसोफिल्स का इम्पोर्टेंट रोल होता है उपचार प्रक्रिया में, महत्वपूर्ण भूमिका होती है, मतलब ट्रीटमेंट में। आगे चलते हैं। अगला है मोनोसाइट्स, मोटाइल अनेचर फर्स्ट लाइन डिफेंस अलोंग न्यूट्रोफिल्स, मतलब मोटाइल के साथ एक प्रकृति रक्षा करता है। अगला है लिम्फोसाइट्स, रिस्पॉन्सिबल फॉर डेवलपमेंट ऑफ इम्यूनिटी, इम्यूनिटी के विकास के लिए जिम्मेदार होता है। प्लेटलेट्स, इट इज द फॉर्म्ड एलिमेंट ऑफ द बॉडी ब्लड स्मॉल कलरलेस बॉडीज, इट इज रेंज बिटवीन 2.5 to 4 लाख, मतलब यह रक्त के छोटे रंगहीन शरीर के तत्व हैं। यह 2.5 से 4 लाख के बीच होते हैं। आगे देखते हैं। फंक्शन, रोल इन प्रिवेंशन ऑफ ब्लड लॉस, मतलब रक्त हानि की रोकथाम में भूमिका होती है। रोल इन डिफेंस मैकेनिज्म, रक्षा तंत्र में भूमिका होती है। रोल इन ब्लड क्लॉटिंग, मतलब ब्लड क्लॉटिंग को रक्त का थक्का बनना भी कहा जाता है, रक्त के थक्के के बनने में भूमिका होती है। रिपेयर ऑफ रप्चर्ड ब्लड वेसल्स, मतलब टूटे हुए रक्त वाहिकाओं को या टूटे हुए ब्लड वेसल्स को